केजरीवाल साहब के पास है और हम सवाल पूछने आए हैं। हम अनजान लोग हैं, आम आदमी की तरह जो सिस्टम को इस वक्त चला रहे हैं, उनसे कुछ आम सवाल पूछना चाहते हैं। हम ना यहाँ अच्छे दिनों की बात करेंगे, ना ऑड एंड इवन की बात करेंगे, ना पैसा लाने की बात करेंगे स्विस बैंक से, क्योंकि वो बचा भी नहीं लाएंगे इनको क्या नहीं है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एक आइडियलिस्ट आदमी पॉलिटिक्स में आता है, उसका पर्पज़ ये है कि उसको सुधारना है। पॉलिटिक्स अभी शब्द ऐसा हो गया कि लोगों को थोड़ा सा लगता है कि अगर कुछ बुरा कहना हो तो बोलते हैं पॉलिटिक्स कर रहा है पॉलिटिशियन। तो जब ऐसा आदमी आइडियलिस्ट आदमी जब आता है सुधारने के लिए, तो उसको आम लोगों से क्या अपेक्षा होती है, उसको क्या शिकायत? पहली चीज़ तो कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं आइडियलिस्ट हूँ और मैं व्यवस्था को सुधार दूंगा, तो वो फिर गलत उसकी सोच है। इस पूरी व्यवस्था को एक आदमी नहीं सुधार सकता है। इस पूरी व्यवस्था तभी सुधरेगी जब सारा समाज और सारा देश एक साथ आएगा। तो सबसे पहले जैसे अन्ना जी थे, अन्ना हजारे जी ने जनता को जगाया, जनता को खड़ा किया, और जब तक जनता खड़ी नहीं होती है तब तक सुधार नहीं हो सकता। जैसे हम लोग चुनाव लड़े, हमारे पास ना तो पैसा था ना आदमी थे हमारे पास, हम तो बिल्कुल आम आदमी हैं, कोई औकात नहीं थी। ये तो दिल्ली की जनता खड़ी हुई, 70 में से जो 67 सीट आई ये हमारी वजह से नहीं है। दिल्ली की जनता ने तय किया कि आज की जो राजनीति है, जो आज की राजनीतिक व्यवस्था है, वो उनको समाधान नहीं दे सकती है, और ये लोग जो हैं ये ठीक लोग हैं, इनको एक मौका मिलना चाहिए इन लोगों को। सो ये कहना कि एक आइडियलिस्टिक व्यक्ति आएगा और फिर वो सब कुछ सुधार देगा और फिर वो सोच तो उसी से पैदा होगी ना। गांधी जी पहले आइडियलिस्टिक व्यक्ति अगर कोई है, मान लीजिए गांधी जी, तो सर गांधी जी ने भी सबसे पहले जनता को तैयार किया, लेकिन सोच तो अपने अंदर आई उनके, फिर उनके अंदर लोगों का कंसर्न आया कि इन लोगों से क्या अपेक्षा, लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए। लोगों को क्या करना है, लोगों के साथ उसे जाना चाहिए, थोड़ी लोगों में क्या जागना चाहिए, लोगों में एक अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए सोसाइटी की, लोग किस दिशा में जाएं, अगर लोगों को जागना है किस दिशा में जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे हम लोग हर महीने पैसा कमाते हैं, इसलिए कमाते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं। तो जैसे घर में कोई बीमार हो जाए तो हम 2 दिन छुट्टी लेते हैं, उसका इलाज कराने के लिए जाते हैं। माँ बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराने के लिए लेके जाते हैं। उसी तरह से देश और जनतंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक आप समय नहीं देंगे। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इफ द पीपल स्टॉप टेकिंग इंटरेस्ट, देयर विल बी नो डेमोक्रेसी। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है, कई बार हम सोचते हैं अरे मुझे क्या, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बातचीत तो करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग सम टाइम, कोई बहुत गड़बड़ हो गई, इंडिया गेट पे इकट्ठा होना है, कई बार कैंडल मार्च होते रहते हैं, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो देन पॉलिटिक्स विल बी लेफ्ट ओनली टू स्काउंडर्स। तो जनता को सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि जैसे हम परिवार के लिए समय निकालते हैं, ऐसे ही हमें भारत माता के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मतलब वो जो होता है एक मेंटल स्टेट जो हमारे अंदर है कि आपने वोट दे दिया और आपको लगा कि वो आके हमारा भला कर देगा, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और इसीलिए चर्चिल ने कहा था कि ये जो है सबसे बेकार सिस्टम है नहीं क्यों कहा था क्योंकि उसने कहा था कि क्योंकि और कोई चारा है नहीं आपके पास, इसलिए आपको जो है यही सिस्टम में रहना पड़ेगा। इट्स द वर्स्ट गवर्नेंस सिस्टम, इट्स द मोस्ट करप्ट सिस्टम। एनीवे, उसने क्यों कहा था मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि 10 लोग हैं, 10 में से भाई 6 लोग जो जीत जाएंगे, ये जनता के लिए है, जनता के वास्ते, जनता के जरिए है सिस्टम डेमोक्रेसी। 10 लोग हैं, 10 में से जो है 6 अगर जीत गए, उन्होंने बोला कि ये हम पे राज करेंगे, ये हमारा सिस्टम चलाएंगे, तो आप चलाएंगे। हाँ, लेकिन वो 10 लोग अवेयर होना जरूरी है, उनका पार्टिसिपेट करना जरूरी है, नहीं तो ये सिस्टम फेल होने लगता है। लोग जो है फिर एक्सप्लॉइट होने लगते हैं, लोग भोले होते हैं, लोग लेन देन के चक्कर में जल्दी आते हैं। धर्म गुरु आता है, बोलता है आप ये पूजा कर लो, आपको जो भगवान मिल जाएगा। एक पॉलिटिशियन आता है कि आप ये मुझको वोट दे दो, मैं आपको ये दे दूंगा। तो ये लेन देन का सिस्टम जो है जल्दी लोग पकड़ते हैं और इससे भुलावे में आ जाते हैं, और इसलिए टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। कोई जाति के टुकड़ों में बढ़ गया, कोई धर्म के टुकड़ों में बढ़ गया, कोई दूसरे उसमें बढ़ गया।
और इसीलिए जो है डेमोक्रेसी पनप नहीं पाती। तो ये एक प्रॉब्लम है, उनका अवेयर होना बहुत जरूरी है बिल्कुल। डेमोक्रेसी में। अब जैसे कहता है मैं तेरे को साइकिल दे दूंगा, कोई कहता है मैं तेरे को लैपटॉप दे दूंगा, कोई कहता है कुछ दे दूंगा, कोई कहता है कुछ दे दूंगा। तो दूसरी पार्टी भी कह रही है, कोई ये नहीं कह रहा मैं तेरे को अच्छे स्कूल दे दूंगा, तेरे को अच्छे अस्पताल दे दूंगा, तेरे को अच्छी सड़कें दे दूंगा, तेरे को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई कह ही नहीं रहा। अब वो बेचारे के पास ये तीन पार्टियां, इन तीन में एक चूज करनी है। एक कह रहा है तेरे को फ्री में साइकिल दे दूंगा, दूसरा कह रहा है तेरे को फ्री में लैपटॉप दे दूंगा, तीसरा कह रहा है फ्री में वॉशिंग मशीन दे दूंगा। वोटर बेचारा क्या करेगा, उसके पास यही ऑप्शन है। तो जनतंत्र, जैसे मैंने कहा कि अच्छे लोगों को अब जनतंत्र में आने की जरूरत है। अच्छे लोग आएंगे तो वो रियल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। दिल्ली के अंदर अब हम कम से कम 4 चीजें होगी। शिक्षा में सुधार हुआ, आपको पता चला होगा। शिक्षा के अंदर कितने सुधार हुए। मनीष सिसोदिया बैठे हुए सामने, शिक्षा मंत्री हमारे, वो मनीष सिसोदिया जी ने कितना सुधार किया दिल्ली में शिक्षा में। सरकारी स्कूलों के अंदर कितना, अस्पतालों में कितना सुधार हो रहा है। पहली बार एक ऑप्शन तो मिला है लोगों को ना कि भाई इस चीज ये भी हो सकता है, स्कूल भी, सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं। सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को कैम्ब्रिज ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। सरकारी अस्पताल, अब आप आज जाइएगा अपनी ये टीम को लेके, पश्चिम बिहार में हमारे अभी पॉली क्लिनिक खुला है, हमारे मोहल्ला क्लिनिक है, उसकी सबकी तस्वीरें डालिएगा, उसके बारे में पता चल रहा है। तो पहली बार जब अच्छे लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वो एक ऑप्शन भी दे रहे हैं कि ये भी गवर्नेंस हो सकती है, तो लोग उसको चूज करें। तो अगर ना कर पाए तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। अगली बार फिर चुनाव में जाएंगे ना, फिर उनको कहेंगे, धारा लगा सकते हैं क्या? होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए। जैसे मैं आपसे सहमत हूँ कि आप चुनाव के पहले बोलते हैं कि हम 15-15 लाख रुपए सबको देंगे, और चुनाव के बाद कह देते हैं कि ये जुमला था। तो 420 का केस होना चाहिए उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने कहा था कि 15-15। आप चुनाव के पहले कहते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, और फिर दिल्ली सरकार को चलने नहीं देते, तो उनको 420 का मुकदमा चलना चाहिए लोगों के ऊपर जिन्होंने चुनाव के पहले वादा किया। आप चुनाव के पहले कहते हैं कि हम किसानों की फसलों के दाम स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागू करेंगे, 50 कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट देंगे किसानों को फसलों के दाम, और चुनाव के बाद क्या देते हैं जुमला था। इनके ऊपर 420 का केस, सारे देश के किसानों को इन लोगों के ऊपर 420 का केस चलाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी, इसमें इसको इवॉल्व होने का चांस है ना, इसको इवॉल्व कर सकते हैं। इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो रही है अपने अपने देश में अपने अपने तरीके से इवॉल्व। हमारे यहाँ जैसे ये टैक्स का एक चक्कर है, टैक्स पे करते हैं। अब जैसे एक मान लीजिए, बहुत से लोगों को पता नहीं है, बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे एक भिखारी भीख मांग रहा है सड़क के ऊपर, और वो दिन भर में 50 बार मान लो भीख मांगता है, 50 गाड़ियों के पास जाता है और भीख मांगता है। उसको ये नहीं पता है कि 10 बार जो उसने भीख मांगी थी, वो 10 बार जो भीख मांगी थी जो उसकी जेब में आई थी, वो सरकार के पास चली गई। हाँ, वो मैं जब वो भिखारी दिन में भीख मांग के 50 रुपए इकट्ठे करता है जी, शाम को फिर बाजार से माचिस खरीद के लाता है, समझाइए। माचिस के ऊपर वो एक्साइज ड्यूटी देता है, सेल्स टैक्स देता है, वैट देता है, तरह तरह के टैक्स देता है। जो आटा खरीदता है, दाल खरीदता है, तो इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। तो ये गलत फहमी है लोगों में कि अमीर लोग टैक्स